हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से आप देखें, आपके होम एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो शॉर्ट आंसर में आए, वेरी शॉर्ट आंसर में आए या फिर एमसीक्यू में। क्या है टॉपिक? पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। ये पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक क्या होता है? फ्रेंड्स, सीधी सी बात, कोनिक क्या है? एक तरह से आप समझे कर्व है, उसका इक्वेशन जो है अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हम जो करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ना, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैराबोला का इक्वेशन y² = 4ax। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग होते हैं। जैसे इंट्रिंसिक इक्वेशन, जिसको हम आगे करेंगे, कैटेनरी वगैरह का इक्वेशन करें नेक्स्ट सेमेस्टर में या अगले कुछ सेमेस्टर्स में, तो वहां पे देखेंगे कि क्या होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन एस और साई में। उसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये जो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है ना, इनमें क्या होता है ना कि किसी पॉइंट का जो रिप्रेजेंट कर, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको पहले जो चीजें आप पढ़े हैं वहां पे मैं आता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप पढ़ते हुए आए हैं ना, अब तक जो आप पढ़ के आए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक कर्व है, कर्व छोड़िए, अभी फिलहाल एक पॉइंट लेता हूं, ठीक। अब एक पॉइंट है, मैं बोलूंगा इसका कोऑर्डिनेट जो है ना 1,2 है। फॉर एग्जांपल 1,2, तो 1,2 है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये ओरिजिन होता था यहां पे। अब इस ओरिजिन से ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ऐसे आप क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे ना। थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए, ये परपेंडिकुलर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। तो मैं बोलता था कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 1,2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट का ऐसे x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का, और y एक्सिस के अलोंग क्या है 2 यूनिट का। क्लियर हुआ? ठीक है। तो मैं बोलता था कि ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। अब उसी तरीके से मैं जनरल आ जाता हूं। अब थोड़ा सा इसको मैं इरेज करूंगा। अब मैं जनरल आता हूं। जनरल कोई भी पॉइंट मैं लेता हूं। मान लीजिए मैंने ये जो पॉइंट P लिया, यहां पे जनरल पॉइंट ले रहा हूं, और इसका कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x, y था। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x है, और y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस क्या है, y है। अब इस एक्सिस को कैपिटल X और कैपिटल Y में लिख रहा हूं। x एक्सिस को कैपिटल X, y को कैपिटल Y। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जनरल क्या है, स्मॉल x, स्मॉल y। तो ये होता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो मीनिंग हम समझते थे। अब यही सेम चीज ट्रांसफर करेंगे, एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। तो सेम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपने x, y लिखा, जब यहां पे आप आएंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको क्या लिखते हैं, r, थीटा। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस, y एक्सिस, दो एक्सिस होते थे, और यहां पे एक ओरिजिन होता था 0,0, जहां से सारे डिस्टेंसेस आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सेम अब मैं आता हूं पोलर कोऑर्डिनेट। अब यहां पे फोकस करना है आपको। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पे जो कार्टेशियन में ओरिजिन होता था ना, यहां पे भी ओरिजिन होता है, जिसको मैं O से लिखूंगा, लेकिन इस O को बोलते क्या है, पोल ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल, जिसको फिक्स पॉइंट बोलिए, रेफरेंस पॉइंट बोलिए, या फिर आप ओरिजिन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आप ओरिजिन भी लिख सकते हैं। और क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब यहां से एक लाइन लेते हैं आप ऐसे, ठीक है ना, यहां से एक लाइन लेते हैं आप। इस लाइन को क्या आप बोलते हैं, इनिशियल लाइन। अब मान लीजिए इसको मैं नाम दे दिया OX, ठीक है ना, ये इनिशियल लाइन। तो OX जो लाइन ले रहे हैं, इस पोल से पास कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। प्लीज चेक करिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं,
इनिशियल लाइन। ठीक, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, दो चीजें आपको चाहिए। जैसे कार्टेशियन में दो एक्सेस चाहिए था, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते थे या ओरिजिन बोलते थे। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, सो यहां पे इनिशियल लाइन और पोल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो पॉइंट ले रहे हैं ना P, यहां पे भी आप वो पॉइंट लीजिए P, मैंने ले लिया ये पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, r, थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y से रिप्रेजेंट करते थे। अब यहां पे ये r और थीटा क्या होते हैं ये समझना है, तो ध्यान दीजिएगा। हम इस पॉइंट O, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं पोल, उसको इस पॉइंट P से मिला दिए, तो ये एक लाइन है ना, और इस लाइन की अगर मैं ऐसे बोलूं लेंथ की बात करूं तो ये मेरा क्या है r, जो यहां पे ये कोऑर्डिनेट r है ना, दिस। तो इस लाइन को हम यहां पे क्या बोलते हैं, पहली चीज समझिएगा, रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर, रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर। ठीक है ना, इस लाइन को, और इसकी लेंथ क्या है r, तो मैंने लिख दिया इसको r। ठीक है, अब चलिए, यहां पे ये थीटा क्या होता है, तो थीटा वो एंगल है जो ये रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन से बनाती है, और ये एंगल मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है ना। अब इस थीटा को हम यहां पे क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल। अब पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट r, थीटा से लिखेंगे, जहां पे r क्या होता है, पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस मेजर कर रही है ना, ये जो लाइन बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। और ये रेडियस वेक्टर जो है इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टोरियल एंगल, और ये क्या होता है, थीटा। तो r समझ में आ गया, थीटा समझ में आ गया, यही इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। सो बस अब ये चीजें बिल्कुल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझना है। ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझना है। सो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं जो बताना चाहता हूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको बहुत केयरफुली समझना है। कॉन्सेप्ट्स क्या है, नंबर 1, यहां पे ये जो वेक्टोरियल एंगल है थीटा ना, इसको पॉजिटिव भी लेते हैं, निगेटिव भी लेते हैं। पॉजिटिव कब लेते हैं, जब ये एंगल जो है ना, या मैं यूं बोलूं कि जब ये रेडियल वेक्टर ना इस इनिशियल लाइन से जो एंगल बना रहा है, यही तो वेक्टोरियल एंगल है ना, तो ये एंगल हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज उसी को कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी होती है उसके मूव करने के उल्टा डायरेक्शन में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है इसको बड़ा केयरफुली समझिएगा, थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इफ we measure it, if we measure it in clockwise direction, या in clockwise direction। हम क्या करते हैं, clockwise direction में अगर इसको हम हो क्या मैं लिख रहा हूं, अभी बता रहा हूं कुछ और लिख पूछ रहा हूं। ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्रेंड्स, एंटी क्लॉक। सो if we measure it in एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ध्यान दीजिए जैसे ये मैंने मेजर किया है ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे या मेजर करेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं थीटा को। ठीक है ना, एंड इट इज निगेटिव। ठीक है ना, लिख देता हूं इसी में कॉन्टिन्यूएशन में, एंड इट इज निगेटिव, निगेटिव if it is measured clockwise, ठीक है ना। सो सीधी सी बात है,
आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि थीटा जो वेक्टोरियल एंगल है ये पॉजिटिव होगा जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। देखिए मैंने डायरेक्शन बना रखी है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाता है। सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कॉन्सेप्ट सेकेंड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। क्या समझना है, इसको ध्यान दीजिए। आर जो रेडियल वेक्टर है ना, इसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। कब, जब ये जो लाइन है ना इसी के अलोंग तो हम आर को मेजर कर रहे हैं ना, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे दो केसेस बन सकती हैं। पहले मैं ग्राफ बना दूं फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जैसे देखिए ये मेरा पोल है O और ये मेरी इनिशियल लाइन है, ठीक है ना। यहां पे मेरा पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है r, थीटा। अब ध्यान दीजिए इस r को मैं इधर भी मेजर कर सकता हूं और इस r को इधर उल्टा डायरेक्शन में भी तो जा सकता हूं ना। मान लीजिए ये पॉइंट Q है, AB डिस्टेंस मेरी r ही है और AB डिस्टेंस इधर क्या है मेरा r ही है, ठीक है ना। अब देखिए ये एक ही लाइन है, ऐसे देखेंगे तो एक ही लाइन है। अब ध्यान दीजिए जो थीटा मेजर कर रहा हूं मैं यहां से मेजर कर रहा हूं ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए जब इस r को मैं उस डायरेक्शन में मेजर करूं जो कि इस थीटा को बाउंड करे, मतलब यही लाइन है ना, तो यहां पे देखिए इस लाइन और इनिशियल लाइन से ये थीटा बाउंडेड है। लेकिन अगर आप इधर मेजर करेंगे तो ये थीटा तो इससे बाउंडेड नहीं है ना। देखिए ये तो इधर आ गई, तो थीटा तो मैं इधर है, इनिशियल लाइन और इस लाइन से, इस पार्ट से, इस डायरेक्शन से बाउंडेड है। इधर जाएंगे तो थीटा यहाँ बाउंडेड नहीं है, तो जब इधर आएंगे तो यही r जो है माइनस साइन के साथ मेजर होता है। मैं समझा पाया? तो क्या है, r पॉजिटिव होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये वेक्टोरियल एंगल बाउंडेड होता है। जैसे देखिए ये इस डायरेक्शन में ऐसे, लेकिन आप इधर भी मूव कर सकते हैं। सेम डिस्टेंस अगर r लेते हैं तो ये माइनस r मतलब नेगेटिव साइन में मेजर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वेक्टोरियल एंगल है ना वो बाउंडेड नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको बहुत ध्यान रखना है। सो द डिस्टेंस, ये ऐसे लिख देता हूं ना सीधा सीधा अपने लैंग्वेज में, r इज टेकन पॉजिटिव if it is measured in the direction which bounds the vectorial angle। क्लियर फ्रेंड्स? अब समझ में आ गया? तो जैसे देखिए अगर यहाँ पे P है, ये डिस्टेंस अगर इधर में मेजर करा इस डायरेक्शन में, तो ये लाइन वेक्टोरियल एंगल को बाउंडेड करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर सेम लाइन पे मैं उल्टा चला गया और ये भी r ही डिस्टेंस है OQ, लेकिन यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं r को, तो यहाँ पे देखिए ये थीटा बाउंडेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस r। लेकिन ये एंगल थीटा ही रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये लाइन है ना, तो ये लाइन तो ऑब्वियस ही बात है इनिशियल लाइन से थीटा एंगल ही बनाएगी, तो थीटा सेम रहेगा लेकिन r नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि हम उस डायरेक्शन में अब r को मेजर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में थीटा बाउंडेड नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक। होपफुली अभी तक पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक में जो हम सीख रहे थे कि किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहां पे हमने ये सीखा। और यहां पे जो थीटा वेक्टोरियल एंगल है वो पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेंगे, और रेडियल वेक्टर मतलब वो जो लेंथ r है वो पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब कॉन्सेप्ट को आगे हम बढ़ाएंगे, और यहां पे हम क्या सीखेंगे, जो आपके दिमाग में नेचुरल सी बात आ रही होगी ना, कि जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर सेम पॉइंट है, पॉइंट P सेम ही है, अगर इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y इसका कोऑर्डिनेट है और उसी पॉइंट का पोलर में r और थीटा है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। तो यहां पे मैं हेडिंग लिखता हूं
और इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या मैं बोलना चाहता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन, ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन क्या होता है ये हमें सीखना है। अब ध्यान दीजिए, इसको सीखना है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। मैं एक ही ग्राफ में सब कुछ बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक जो पॉइंट है ये यहां पे, मैं पहली चीज तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा, ये ओरिजिन है मेरा 0,0 जिसको मैं नाम दे रहा हूं O, और इधर OX और इधर OY ना, X एक्सिस Y एक्सिस। यहां पे जो पॉइंट है P, ये इसका कोऑर्डिनेट जो है मैं क्या लेता हूं, X, Y ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यही पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, यही पे मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, तो ये जो ओरिजिन है इसको मैंने मान लिया पोल, और ये जो OX है इसको मान लिया इनिशियल लाइन। तो यहां से अब इस पॉइंट P को जब आप मिला देंगे, और अगर ये OP मेरा R है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट, सेम पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेम पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, R, थीटा, जहां पे ये रेडियल वेक्टर जो है इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में मान के चल रहा हूं, थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। अब ध्यान दीजिए, सेम पॉइंट यहां पे मैं ले रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, P से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, एक्स एक्सिस समझिए, इनिशियल लाइन समझिए n, ठीक। अब चलिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर x, y है, तो ये देखिए, ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी y ना, ये Pn, और ये डिस्टेंस ON मेरा क्या हो जाएगा x, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर में तो ये R है, वेक्टोरियल एंगल थीटा, एक ही जगह मैंने ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ध्यान दीजिए, चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे मैंने एक ही जगह दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को ड्रॉ किया। अब देखिए, ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है ना यहां पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सीधे सीधे मैं शॉर्ट में लिखता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम दे दीजिए, ONP, V है, क्या है, V है, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा अगर आप लिखेंगे, cos थीटा क्या होता था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा क्या है, ये देखिए ON है, ON, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, OP, ON मेरा क्या है, X है, ये मेरा क्या है, R। तो यहां से देखिए आपका जो रिलेशन आता है X इक्वल टू R cos थीटा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। सिमिलरली आप अगर साइन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, PN बाई हाइपोटेन्यूज OP, प्लीज चेक करिएगा, OP, PN मेरा क्या है, Y अपॉन ये मेरा क्या है, R। तो यहां से क्या रिलेशन आ जा रहा है, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से मेरा y इक्वल टू R साइन थीटा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। तो ये देखिए, ये रिलेशन बताता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x, y है, और पोलर में r और थीटा। तो इस रिलेशन से क्या करेंगे, अगर पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा कार्टेशियन का, उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा कार्टेशियन से। अब नोट करके जरा यहां पे आइए, नोट करिए, अगर मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, तो वहां से पोलर कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों रिलेशन से आइए, इन दोनों रिलेशन से दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से ध्यान दीजिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये मेरा रिलेशन आ गया आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अब अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, तो वहां से r, पोलर कोऑर्डिनेट में r इस रिलेशन से निकाल लेंगे, और देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस r की 2 वैल्यूज होंगी, आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आप
पॉजिटिव साइन लीजिए अगर न बोला गया हो तो। अब दूसरी चीज, आर तो निकल गया, थीटा कैसे निकलेगा, तो 1 और 2 को आप डिवाइड करिए, मतलब 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, y बाई एक्स, और दिस इज इक्वल टू, यहां से साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। तो यहां से देखिए ये जो रिलेशन आ गया, यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कार्टेशियन निकालना है, ये रिलेशन है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर पोलर दिया है कार्टेशियन निकालना है, तो कार्टेशियन दिया है पोलर निकालना है, इसी रिलेशन से निकाल रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इन दोनों फार्मूले को यूज करके r और थीटा निकाल सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, इस एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि पोलर दिया है तो कार्टेशियन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट दिया है 1, π/4, ठीक। अब मैं बोलता हूं इस पोलर से आप कार्टेशियन निकालिए, तो ध्यान दीजिए यहां पे r दिया हुआ है 1, थीटा दिया हुआ है π/4, ठीक है। सो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है r cos थीटा, r की वैल्यू 1, cos π/4 मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/√2। सिमिलरली y की वैल्यू r sin थीटा, देखिए पूरा रिलेशन आपने लिखा है, y की वैल्यू r sin थीटा, r की वैल्यू 1 sin और sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो क्या हो गया 1/√2। तो यहां से जो मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया, जिसको मैं क्या बोलता हूं x, y, वो क्या आ गया इस पॉइंट का 1/√2, 1/√2, ठीक। अब यहां से अगर आप चाहते हैं, देखिए निकल गया, पोलर दिया था कार्टेशियन आ गया। अब अगर कार्टेशियन दिया होता, आप पोलर निकालना होता, रिलेशन ये है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2, कितना हो गया 1। तो यहां से देखिए r की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे। और इस रिलेशन से देखिए tan थीटा दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स, y कोऑर्डिनेट 1/√2, x कोऑर्डिनेट भी 1/√2, क्या हो गया 1, और यहां से क्या हो गया tan 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री मतलब π/4, तो थीटा की वैल्यू π/4। तो यहां से पोलर कोऑर्डिनेट क्या आ गया r, थीटा क्या आ गया फ्रेंड्स 1, π/4। प्लीज चेक करिएगा। तो देखिए इस रिलेशन से आप अगर ये रिलेशन आप याद कर लेते हैं, और रटना नहीं है, समझ लीजिए, याद कर पाए बहुत अच्छी बात है। तो पोलर कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो कार्टेशियन बना सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, और अगर कार्टेशियन दिया है तो यहां से देखिए हमने किया पोलर भी निकाल सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब हम लोग बेसिक जो है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये समझ चुके हैं। अब यहां पे एक जो कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और शायद यही एक मेन फर्क है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन में। कार्टेशियन में क्या है फ्रेंड्स ना, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो यूनिक होता है। जैसे अगर 1, 2 दिया है किसी पॉइंट का, अब यहाँ पे -1, 2 अगर आप कर देंगे तो ये दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कार्टेशियन में यूनिक होता था, लेकिन पोलर में क्या होता है, यूनिक नहीं होता। पोलर में एक ही पॉइंट का एक से अधिक कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मतलब एक ही पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट पोलर में एक से अधिक आते हैं। कैसे, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए, चलिए यहां पे ये मेरा पोल है, ये मेरी इनिशियल लाइन OX, यहां पे वो मेरा एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है r, थीटा, ठीक। तो आप इसको मिलाएंगे ऐसे, और मान लीजिए ये मैं एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहा हूं, क्या एंगल थीटा, ठीक है ना, ये एंगल मेरा थीटा है। अब चलिए, अब अगर ये थीटा हो गया, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को, सेम लाइन को इधर की तरफ बढ़ा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बन पाया, मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ाना चाहिए था। चलिए ये मान लीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट Q है। अभी जस्ट ऊपर मैंने जब बता रहा था आपको तो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, देखिए ये, तो ये पॉइंट भी जो मैं यहाँ पे Q लिख रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लीज चेक करिएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -r और
थीटा। ध्यान दीजिए यहां पे चूंकि ये जो लाइन है अगर इस डायरेक्शन में आर को मेजर कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है ए भी आर ही होगा और इतना इधर भी ओ क्यू भी आर ही होगा। तो यहाँ पे वेक्टोरियल एंगल को ये लाइन बाउंडेड कर रहा है ना, मतलब घेर रहा है ना, इनिशियल लाइन और इस लाइन से, तो इधर आर पॉजिटिव होगा, लेकिन इधर जब जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा माइनस आर, पहली चीज। अब जरा ध्यान दीजिए ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, हालांकि इस एंगल की कोई जरूरत नहीं, ये पाई एंगल है ना, पाई डिग्री का, पाई रेडियन में बोल रहा हूं 180 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए मैं जो बोलना चाहता हूं समझिएगा। अब मैं ये जो पॉइंट क्यू है ना, मतलब ये लाइन पूरी ये लाइन तो एक ही है ना, इस लाइन को 180 डिग्री से घुमा दीजिए। ध्यान दीजिए जब 180 डिग्री से इसको घुमाएंगे ऐसे, तो ये मेरा Q जो पॉइंट है ना वो यहां पे जाएगा, P यहां पे आ जाएगा, मतलब Q अब यहां पे आ गया जब 180 डिग्री से घुमा दिया। जब 180 डिग्री से घुमाया तो यही पॉइंट Q यहां पे चला गया, तो माइनस आर तो ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन थीटा चेंज हुआ एंटी क्लॉकवाइज में, समझिए ऐसे आपने पाई डिग्री और घुमा दिया, तो कितना हो गया मेरा, थीटा तो पहले से था लेकिन पाई और घुमा दिया, मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट Q जो है माइनस आर कॉमा पाई प्लस थीटा, और वापिस इसी पॉइंट पे पहुंच गए हम P पे, ठीक है ना। उसी तरीके से इस लाइन को 2 पाई डिग्री से घुमा दीजिए, तो 2 पाई डिग्री से घुमाएंगे मतलब आर और यहाँ पे थीटा प्लस माइनस 2 पाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगेन ये सेम पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो ये मैं लूं, ये लूं, ये लूं, ये सब के सब एक ही पॉइंट P को रिप्रेजेंट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। समझ में आ गया। तो यहां से मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट यूनिक नहीं होता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। 2 पाई का मल्टीपल, फिर 2 पाई घुमाइए, फिर 2 पाई यहाँ पे, तो वापिस यहीं पे पहुंचते रहेंगे। और एक ये जो है, अब इन दोनों को मैं एक जगह लिखा हूं, आगे ये बड़ी यूजफुल हैं, आगे के जो फार्मूले या रिजल्ट जब डिराइव करना होता है ना, तो चूंकि अगर कोई पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट में जिसका कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है, ये सेम होता है माइनस आर कॉमा पाई प्लस थीटा के, तो जब जब आर थीटा होगा उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं माइनस आर कॉमा पाई प्लस थीटा। अब देखिए यहां पे हमारा बेसिक जो था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, यहां पे आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, कार्टेशियन पोलर में रिलेशनशिप क्या है, और मोर ओवर ये जो मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। फ्रेंड्स अगर मेरा एफर्ट पहुंच पाया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर कहीं से मेरे में चूक रह गई हो, कमी रह गई हो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी थोड़ी सी इश्यूज होती हैं, आपका मैं देखता हूं चैनल को देखते हैं, ठीक है ना, कोई कमेंट नहीं करते, कोई अप्रिसिएशन नहीं, इवन चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप चले जाते हैं, बट बार बार आप विजिट करते रहते हैं। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है हमें, ठीक है ना। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और लास्टली पोलर अब स्टार्ट हो गया तो खत्म हो जाएगा, इसके खत्म होने के बाद कौन सी टॉपिक हम स्टार्ट करें, ये आपसे मेरा जो एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अगर आप 3rd सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में है, आपका वो टॉपिक जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो टॉपिक सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर एनईपी में आता है वो आप जरूर लिखें। वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम लोगों का जो वोट होगा उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।